हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत मज़े में होंगे। और अभी बज रहा है सुबह का 10:30 और 10:30 बजे मेरा सारा काम हो चुका है कम्प्लीटली। और सारा काम तो वही झाड़ू पोंछा वगैरह और ये पूजा वगैरह हो चुकी है। बस खाना बनाने का जो सिस्टम वो रह गया है। तो मैं आज अपने लिए तो पोष सोमवार की सबसे पहले ये तो कहना भूल ही गई, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं चौथे सोमवार की सावन के। तो आज मैं कोई नमकीन है तो मैं सोच रही थी कि लौकी की है इसमें से कुछ भी बना लूँ। तो बस उसकी डिमांड थी तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी क्या अपने लिए अलग से बनाऊँ, फिर मैं इसी में से खा लूँगी थोड़ा बहुत तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना आ रहा है। तो बस चलिए चलते किचन में, पहले यही काम फ्री, इसी काम से फ्री होने। और मेरे पास कपड़े भी रखे हैं, मैं ऊपर से कपड़े भी लेकर आई हूँ और मैंने जल्दी डाल दिए थे आज। तो बस तो जल्दी से आज धूप भी अच्छी निकली थी तो सूख गए हैं। तो अब इनको मैं खड़ी करके रख दूँगी, इनको टैडी बना के रख दूँगी। तो पहले कर लेते हैं अपना किचन का काम, उसके बाद करते हैं कोई और काम। तो लौकी जो मैंने कस कर रख ली है, अब इसका थोड़ा सा पानी निकाल दूँगी और पानी निकाल के मैं इस कढ़ाई में डाल के बनाऊँगी। तो आप देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी डाल दिया है और बस मैं इसकी लौकी का पानी निकाल दूंगी। और पानी निकालने के बाद मैं लौकी को पहले मैंने उसको कस लिया था, धोकर अच्छे से कस लिया था। और उसका फिर पानी निकाल कर फिर मैं इसमें डाल दूंगी घी में और थोड़ा सा भून लूँगी घी में, अच्छे से इसको चला लूँगी। और बस चलाने के बाद क्या है, बस वही नॉर्मल जैसे हलवा, गाजर का हलवा और भी हलवा वगैरह बनाते हैं, गाजर का हलवा जैसे लौकी का हलवा भी बनता है। तो मैं हलवा ही बना रही थी क्योंकि मेरे बेटे की डिमांड थी। तो वैसे मैं नमकीन वगैरह कुछ खाती हूँ वो सोमवार वाले दिन, बट मैंने अब की बार ना मीठा बना दिया क्योंकि वो बोल रहा था मुझे मीठा कुछ खाना है। तो मैंने कि चलो लौकी रखी हुई है तो मैंने इसका हलवा ही बना देती हूँ, मैं भी खा लूँगी ये भी खा लूँ, थोड़ा सा बना लेती हूँ, काम चल जाएगा। शाम को तो खाना ही खाती हूँ। तो मैंने इधर डाल दिया है दूध, जब अच्छे से वो भून चुका है थोड़ा सा घी में डालने से उसका ना फ्लेवर अच्छा आ जाता है। जब हम खाते हैं ना तो उसका घी डालने से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो दूध डाल दिया है और चीनी भी डाल दी है मैंने। तो ये सब अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे, जब अच्छे से सूख जाएगा हमारा हलवा तो बस तैयार हो जाएगा कुछ ही देर में। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हलवा बनाने में। तो मैं खाना वगैरह बना लूँगी बाद में, पहले मैं इनको दे देती हूँ खाने के लिए। और इधर मेरा बनके रेडी भी हो चुका है। वैसे तो मेवे वगैरह भी डाल सकते हैं पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल तरीके से बनाया। तो ये रेडी हो चुका है, ये बन चुका है हमारा लौकी का हलवा। गार्निश भी कर सकते हैं विदाउट। तो वेद को तो वैसे भी खाने की जल्दी थी क्योंकि उसको तो मीठा बहुत पसंद है। तो वो देख रहा था, मैंने कि चलो दोनों बच्चों को दे देती हूँ, मैं इधर दोनों खा लेते हैं। और मैं तो वैसे भी बाद में खाती हूँ थोड़े आराम से। तो बस मैंने इधर अपने जो कपड़े पड़े हुए थे उनको भी रेडी बना के रख देती हूँ। और ऐसे ही काम चलता रहता है मेरा, तो पूरे दिन का मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, फिर बाद में ये वाला काम निपटा देती हूँ। तो धीरे धीरे करा करती हूँ मैं अपना सारा काम। तो बस इधर मैं सारे कपड़ों को रख देती हूँ क्योंकि मुझे ना आपसे थोड़ी सी कुछ बातें भी करनी है। तो मैं फटाफट से ये छोटे मोटे काम हैं वो उनसे फ्री हो जाती हूँ। तो बस आपसे बोल दूँ कि अगर मेरे चैनल पर अगर आप आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और पता नहीं उसमें क्या कंजूसी करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मेरे ये गए थे मेरे हस्बैंड गए थे बम्बई, तो उधर मैंने उधर से कपड़े भी 2-4 हो गए थे। और देखो ये कैमरे के सामने किस तरीके से करते हैं और इनको ये नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको तो मटकने से काम है और इधर उधर उचकने से काम है। और वेद की तो मस्ती आपको पता ही है कि वो किस तरीके से मस्ती करता है। तो बस इधर इनके कपड़े मैंने आज 3 कपड़े धो दिए थे और इधर जो मास्क पड़ा था मैं उसको लगा कर देख रही थी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला मास्क। मैंने कि ये से मैं नहीं लगाऊंगी, इन्होंने बोला था ये मास्क है कहीं जाओ तो लगा के चल। उसमें ना बंदा जैसा मुंह लग रहा था और बच्चे भी देख कर हंस रहे थे, इसलिए मैं उसको नहीं लगाऊंगी। और इधर मेरा बेटा रामायण देख रहा था और उसको सब कुछ पता है रामायण के बारे में, राम कौन है, रावण कौन है, सब बताते। राम है ये? जानता है राम कौन है? कौन है राम? वही जिसने रावण को हराया था। रावण को हराया था? वो राम थे? हाँ, ये देख कर ही कहा। अच्छा,
बेटी को भी ये सब चीज़ें पता है, राम कौन है रावण कौन है, इन सब चीज़ों की जानकारी भी बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि वो नाटक वगैरह देखते हैं, कार्टून आते हैं ना, तो कार्टून के ज़रिए से उनको सारी चीज़ों को का पता पड़ जाता है। वैसे समझाएंगे हम अपने मुंह से तो उनको समझ नहीं आएगा, पर उनको कार्टून के द्वारा सब कुछ समझ में आता है। वो सब समझ जाते हैं कि राम कौन है रावण कौन है, राम ने किसको मारा, रावण कैसे मरा, ये सब सारी बातें वो समझ जाता है। तो इधर मैंने अपनी बेटी के लगा दी, क्योंकि मैं बालों में जिस दिन धोती हूँ उसके अच्छे से तेल लगा देती हूँ और उसकी मतलब छोटी कर देती हूँ। छोटी तो मैं डेली करती हूँ, पर मैं तेल तो मैं बाल धोती हूँ उस दिन लगा देती हूँ अच्छे से। तो बस इधर मैं आ गई थी बातें करने। अभी आ गई थी मैं दूसरे कमरे में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी थी, कुछ बात ऐसी करनी थी मतलब कि आप भी सुनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कैसे क्या है, समझ में नहीं आता मेरी तो बस। तो आज मैंने यहाँ पर कुछ देखा तो मैं देखकर ऐसे बहुत चक्का रह गई। मैंने मतलब कि ऐसा भी हो सकता है, सोचो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा काम भी करते हैं। तो यहाँ पे ना एक फैमिली रहती है जो सामने की तरफ है, तो मैंने देखा कि उसके हस्बैंड वाइफ में झगड़े, नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। अब वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो कहाँ चली गई। अब यहाँ पर क्या है, नर्मदा जी है। अब गुस्से में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, तो वो नर्मदा जी है, तो वहाँ पर डर लगता है कि कहीं वहाँ पर कूद कर न गिर जाए। तो क्या हुआ, तो अब उसको ढूंढने में लगे, उसके मायके वगैरह या कहीं और जगह देख रहे हैं, तो ढूंढ रहे हैं। जब मिलेगी कहीं देखेंगे कहाँ चलेगी। मायके वगैरह में तो उसका पता पड़ा कि अभी है, तो मायके वगैरह में तो वो है नहीं, पता नहीं कहाँ गई है, कहाँ चली गई पता नहीं। अब ढूंढने में लगे हुए हैं तो पता पड़ेगा उसका कि कहाँ गई है। तो बस ये कहना था कि ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में कि बता नहीं सकती। अरे हो गया झगड़ा तो क्या हो गया, नॉर्मल बात है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो इसके ऊपर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जाए। पहली बात तो ये ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी जाए तो अपने दोनों बैठ कर उसका, अगर मान लीजिए हो भी जाता है तो दोनों को बैठकर उसको हैंडल करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये ऐसा कदम तो कभी नहीं उठाना चाहिए। उसके 3 बच्चे हैं, उसके साथ 3 बच्चे बता रहे थे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है उसके। तो सभी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम थी। अब तो घर में सभी है, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, इसके ऊपर ऐसा कदम तो कभी नहीं उठाना चाहिए। तो बस मैंने थोड़ा बहुत काम करके आप लोगों के साथ ये शेयर किया था। तो ऐसा तो मैंने कह रही हूँ कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनको भी तो देखना होता है। तो ऐसा डिसीजन तो कोई भी कभी ना ले भाई, ऐसी तो कभी ना करे कोई। तो बस यही बोलना था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी? तो मैं इसलिए दूसरे कमरे में आ गई थी बातें करने के लिए, क्योंकि उधर चल रही थी टीवी, मेरे बच्चे देख रहे थे तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बातें नहीं कर, तो मैं थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर भी कर लूँ। तो बस यही बोलना था मुझे। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर न्यू है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करके जाओ। तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है, क्या कंजूसी करना है उसमें भी, कर दिया करो उसको सब्सक्राइब। चलो मुझे तो प्लीज़ उस बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मेरी वीडियो ऐसी हो जाती है कभी शाम को, कभी सुबह जल्दी अपलोड कर देती हूँ तो जल्दी पब्लिश हो जाती है। तो ऐसा ही रहता है, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एडिटिंग नहीं हो पाती है मेरी, इस वजह से काम में लग जाते हैं तो नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही बोलना था कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो, और कमेंट कीजिएगा और बस शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।